हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट साइंस की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 57 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले वर्कशीट 57 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, वाटर एंड न्यूट्रिशंस आर नॉट गिवन टू द प्लांट्स एंड क्रॉप इन टाइम वाइल ग्रोइंग क्रॉप्स then what will be the effect on the growth of plants? Proper growth of plant does not occur. उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ होगी वो नहीं होगी अगर हम प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशंस और वाटर नहीं देंगे तो। Which source of irrigation are available in your village or city? Name any four. Sprinkler system, drip system, mud और एक है रहट। Select the traditional and modern methods of irrigation from the following and write their respective column. तो आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई की जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो मेथड है वो यहाँ पर लिखनी है इस साइड में, और मॉडर्न मेथड दूसरी साइड में लिखनी है। तो देखिए, मॉड जो है, थेकली है और रहट है, ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन की। मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन की चेन पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम काफ़ी फेमस हो रहा है क्योंकि इसमें पॉइंट पॉइंट करके पानी गिरता है, ड्रिप ड्रिप करके, तो बूंद बूंद करके गिरता है पानी, जिससे कि पानी की भी बचत होती है और प्रॉपर फसलों को जितना पानी चाहिए वो उतना मिल जाता है। नेम द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। फिल द blank with the appropriate word. The process of turning and compacting the soil is called preparation of soil. Watering the field at fixed intervals is called irrigation. Cutting the crop after it is ripe it called harvesting. Removing weeds is called weeding. ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 57। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड टू स्टे हेल्दी। हमें फूड की ज़रूरत होती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हेल्दी रहने के लिए। सिमिलरली, व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर द फॉर ग्रोथ? तो प्लांट्स को क्या रिक्वायर रहता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, सनलाइट एंड वाटर। There is deficiency of some nutrition in your farm. What will we do add in the fields to compensate for this loss? To add manure and fertilizer, उसमें ऐड करेंगे ताकि वो फिर से रीग्रोथ होने लग जाए, उसकी जो लॉस्ट हो गए न्यूट्रिशन वो मिल जाए। राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग मैनर। Manure obtained from the decomposition of plant and animal waste. Farmers dump plants and animal waste in pit at open places and allow it to decompose by microorganisms. तो जो खाद होती है वो इस तरह से बनाई जाती है, जो वेस्ट होता है, जैसे लीव्स होती है प्लांट्स की, टहनियाँ होती हैं, एनिमल का वेस्ट होता है, उसको इकट्ठा करते हैं फार्मर्स, उसमें कंपोस्ट करते हैं उसे, ताकि वो खाद के रूप में परिवर्तित हो, और फिर उस खाद से फसलों में करा जाता है छिड़काव उस खाद का, ताकि वो जो फसल है वो बहुत अच्छे से होए, मिट्टी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सॉइल गेट न्यूट्रिएंट इन abundance from manure. Fertilizer contains plants nutrition and minerals in abundance. Explain how fertilizer are different from manure. Fertilizer is man-made but manure is natural substance. Fertilizer is prepared in factories but manure in fields. Why is organic manure considered better than fertilizer? Because manure enhance the water holding capacity of the soil. Exchange of gases become easy. It increase the number of friendly microbes. तो ये डन होता है वर्कशीट 58। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 59 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिशंस? गिव एग्जांपल्स। द न्यूट्रिशन विच आर यूज्ड by plant in small quantities are called micronutrients. Example, Fe, Hammam, manganese, B, zinc, copper, magnesium, calcium इत्यादि। What are the macronutrition and why are they called macronutrients? The nutrients which are used by nutrients
by plant in large quantities are called macronutrients. Write any two name uses of manure. Manure increases soil fertility. Manure increases nutrients and organic matter in soil. Explain the process of making vermicompost. When compost is prepared by using earthworms to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse, this is called vermicompost. Why is earthworm called farmer's friend? जो केंचुए होते हैं, आपने देखा, जो केंचुए जिस मिट्टी में रहते हैं ना, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, इसलिए उन्हें ज़्यादातर लोग पालते हैं अपने फील्ड्स में ताकि उनकी मिट्टी उपजाऊ हो सके। तो इसे किसान का मित्र भी कहा गया है, जो केंचुआ होता है उसे। तो क्यों कहा गया है, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, बिकॉज कंपोस्ट इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। कंपोस्ट किया जाता है मिट्टी को अर्थवर्म की हेल्प से। Why are produce obtained from organic farming are more popular? Chemical fertilizer, pesticide and weedicide are not used in organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब यूज़ नहीं किए जाते हैं, इसलिए पॉपुलर हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो केमिकल बेस्ड होते हैं, फैक्ट्री मेड होते हैं, ये सभी नुकसान करते हैं कहीं ना कहीं फसलों में। राइट एग्जाम्पल ऑफ बायो पेस्टिसाइड इन फूड स्टोरेज। टर्मरिक एंड लीव्स ऑफ एजिडिरिक्टा इंडिका, एक नीम का वैज्ञानिक नाम है ये, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है बायोपेस्टिसाइड्स के। नीम का जो पौधा होता है वो सभी चीज़ों में बहुत यूज़फुल है। उसकी छाल भी यूज़ आती है, उसकी लकड़ी भी यूज़ आती है, उसके दांतों में अगर आप उससे ब्रश टाइप करेंगे तो आपके दांतों में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। और नीम की पत्तियों से आप पेस्ट बना करके उसे बालों में लगाइए, अपने चेहरे को वॉश करिए, सभी चीज़ों में नीम का यूज़ है। तो एक पौधा नीम का ज़रूर लगाए अपने घर पर, मीठी नीम का भी और जो नॉर्मल नीम रहता है, जिसे कड़वा नीम भी कहा जाता है, उसे भी। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 59। आगे की वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।